हेलो, मेरा नाम प्रिया है। उम्र तो मेरी 24 साल की है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं दिखती हूँ जैसे कोई 20 की लड़की, वो भी थोड़ी सी चुलबुली और हाँ, थोड़ी सी अलग वाली। मतलब मेरी आंखें हैं ना, बड़ी बड़ी और काली, जो बात करते वक्त ऐसे चमकती हैं जैसे कोई राज छुपा हो। और मेरी मुस्कान, वो तो ऐसी है कि लोग देखते ही रह जाते हैं, खासकर जब मैं थोड़ा सा हटकर चलती हूँ सोचते हुए। बदन मेरा स्लिम है, लेकिन जहाँ चाहिए वहाँ थोड़ा सा कर्वी, जैसे ऊपर वाले ने बड़े प्यार से बनाया हो। बाल लंबे, काले और घने, जो पीठ पर लहराते हैं जब मैं चलती हूँ। मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ गांव की, लेकिन शहर आकर नौकरी करने लगी तो लोग कहते हैं कि मैं किसी हीरोइन जैसी लगती हूँ। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे अजीब और मज़ेदार है। ये कहानी है मेरी और मेरे बॉस की, जो अमोइन है, हैंडसम है, और नई वाली सेक्रेटरी मैं हूँ। शुरू से सुनो धीरे धीरे, क्योंकि ये लंबी है, लेकिन मज़ा आएगा। थोड़ा सा अलग जायका भी है इसमें, जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा कि आगे क्या होगा, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बात उस दिन की है जब मैं पहली बार ऑफिस गई। गांव से शहर आई थी नौकरी की तलाश में। घर में बाबूजी कहते थे, बेटी, शहर में संभल के रहना, लोग तरह तरह के होते हैं। लेकिन मैं तो सोचती थी, मैं तो स्मार्ट हूँ, किसी को आने नहीं दूंगी करीब। नौकरी मिली एक छोटी सी कंपनी में, सेक्रेटरी की। बॉस का नाम है अर्जुन सर। उम्र उनकी 28 साल की, जवान, लंबा कद, चौड़ा सीना और चेहरा ऐसा कि लड़कियां घूरती रहती हैं। मैंने इंटरव्यू में देखा था उन्हें। वो मुस्कुराते हुए बोले, प्रिया, तुम्हारी स्माइल बहुत किलर है, ऑफिस में सबको खुश रखोगी। मैंने सोचा, वाह, ये तो वाली बात है क्या। लेकिन मैंने हंस के कहा, सर, मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ स्मूथ चले। वो हंसे और बोले, हाँ, स्मूथ तो बहुत ज़रूरी है, खासकर काम में। मैंने मन में सोचा, ये आदमी थोड़ा अलग लगता है, लेकिन शायद सिर्फ मजाक। पहला दिन ऑफिस में। मैं सुबह सुबह तैयार होकर पहुंची। साड़ी पहनी थी, लाल वाली, जो थोड़ी टाइट थी कमर पर, क्योंकि गांव में तो सलवार सूट पहनती थी, लेकिन शहर में स्टाइलिश लगना था। अर्जुन सर पहले से ही ऑफिस में थे। मुझे देखकर बोले, वाह प्रिया, आज तो तुम लग रही हो जैसे कोई फूल खिल रहा हो। मैं शर्मा गई, लेकिन बोली, सर धन्यवाद, आज क्या काम है। वो बोले, आज तो बस तुम्हें सेटल करवाना है, आओ मेरे केबिन में बैठो, मैं बताता हूँ सिस्टम कैसे काम करता है। मैं उनके केबिन में गई। केबिन छोटा सा था, बस एक टेबल, दो कुर्सियाँ और कंप्यूटर। वो मेरे बगल में बैठ गए, इतने करीब कि उनकी सांस महसूस हो रही थी। बोले, देखो, ये फाइल्स हैं, इन्हें ऐसे हैंडल करना। उनकी उंगली मेरी उंगली से छू गई गलती से। मैंने सोचा, उफ, ये तो इरादतन लग रहा है, लेकिन शायद नहीं। वो बोले, प्रिया, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, जैसे रेशम। मैंने हंस के कहा, सर आप भी ना मजाक करते हो। लेकिन मन में सोच रही थी, ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है क्या। फिर वो बोले, नहीं मजाक नहीं, सच, अब काम पर फोकस करो, लेकिन अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताना। मैं हमेशा हेल्प करने को तैयार हूँ, किसी भी तरह की। मैंने सोचा, देखते हैं आगे क्या होता है। उस दिन पूरा वक्त केबिन में ही बीता। वो मुझे हर चीज़ सिखाते और बीच बीच में ऐसी बातें करते जो सोचने पर मजबूर कर दें। जैसे, प्रिया, ये रिपोर्ट को ऐसे टच करो, जेंटली, वरना ख़राब हो जाएगी। मैं सोचती, रिपोर्ट या कुछ और, लेकिन मैं चुपचाप काम करती रही। शाम को घर जाते वक्त बोले, प्रिया, कल सुबह जल्दी आना, हम एक मीटिंग में जाएंगे साथ। मैंने हाँ कहा और घर आ गई। रात में सोचती रही, ये बॉस कैसा है, जवान, स्मार्ट, लेकिन थोड़ा अलग लगता है। लेकिन शायद नहीं, शायद सिर्फ फ्रेंडली। अगले दिन सुबह मैं ऑफिस पहुंची। आज मैंने सूट पहना था, टाइट पैंट और शर्ट, जो थोड़ा बॉडी को हाईलाइट करता था। अर्जुन सर मुझे देखकर बोले, प्रिया, आज तो तुम्हारी कर्व्स कमाल के लग रहे हैं, मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस। मैं हंसी, आपकी तारीफ़ें तो कमाल की हैं। वो बोले, हाँ, मैं हमेशा अच्छी चीज़ों की तारीफ़ करता हूँ। फिर हम मीटिंग के लिए निकले। कार में बैठे वो ड्राइव कर रहे थे। रोड पर ट्रैफिक था। ब्रेक लगाते वक्त उनका हाथ मेरे कंधे पर छू गया। बोले, सॉरी, लेकिन तुम्हारी खुशबू अच्छी है, क्या परफ्यूम है। मैं बोली, सर बस साधारण सा।
वो हंसे। साधारण नहीं, स्पेशल, जैसे तुम। मन में सोच रही थी ये तो लाइन मार रहा है, लेकिन मैंने टॉपिक चेंज किया। सर मीटिंग क्या है? वो बोले, क्लाइंट से मिलना है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूँगा, तुम बस स्माइल करती रहना। मीटिंग में क्लाइंट एक बुजुर्ग आदमी थे। अर्जुन सर ने बात की, मैं नोट्स लेती रही। क्लाइंट बोले, आपकी सेक्रेटरी बहुत स्मार्ट है। अर्जुन सर बोले, हाँ, प्रिया सब कुछ अच्छे से हैंडल करती है। क्लाइंट हंसे और मीटिंग ख़त्म हुई। वापस कार में आते वक्त अर्जुन सर बोले, प्रिया तुमने अच्छा किया, अब लंच करते हैं साथ। मैंने सोचा, लंच अकेले? लेकिन बोली, ठीक है सर। हम एक छोटे से रेस्टोरेंट गए, वहाँ बैठे, ऑर्डर किया। वो बोले, प्रिया तुम्हारे कितने पिंक हैं जैसे चेरी। मैं शर्मा गई। तराज आप भी ना? लेकिन सोच रही थी ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। फिर बोले, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच में तुम बहुत अट्रैक्टिव हो। ऑफिस में तुम्हारे आने से माहौल बदल गया। मैंने कहा, सर धन्यवाद, लेकिन मैं बस काम पर फोकस करना चाहती हूँ। वो बोले, हाँ लेकिन काम के साथ थोड़ा फ़न भी ज़रूरी है ना। फ़न का मतलब क्या? मैंने सोचा देखते हैं। लंच में वो मेरी प्लेट में से भी खाने लगे। बोले, शेयरिंग इज़ केयरिंग। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे कुछ और कह रही हूँ, लेकिन मैंने नज़रअंदाज किया। वापस ऑफिस आए, काम किया। शाम को बोले, प्रिया कल हम एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे लेट नाइट, अगर ठीक हो तो। मैंने सोचा, लेट नाइट अकेले? लेकिन बोली, सर देखते हैं। घर आकर सोचती रही, ये बॉस तो मुझे लाइन दे रहा है, शायद कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन मैं स्मार्ट हूँ, नहीं फंसूंगी। अगले दिन ऑफिस गई। आज मैंने स्कर्ट पहनी थी, थोड़ी शॉर्ट, क्योंकि गर्मी थी। अर्जुन सर बोले, प्रिया तुम्हारा स्टाइल कमाल का है। मैं हंसी, लेकिन मन में सोच रही थी ये तो नज़र रख रहा है हर चीज़ पर। काम शुरू किया। प्रोजेक्ट था एक बड़ा सा, जिसमें हमें साथ बैठकर प्लान बनाना था। केबिन में बैठे, वो मेरे करीब आकर बैठे। बोले, प्रिया ये ग्राफ देखो, इसमें कर्व्स हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं। मैं चौंक गई। सर? वो हंसे। मजाक, ग्राफ के कर्व्स। काम करते करते शाम हो गई। बोले, प्रिया अब लेट हो रहा है, लेकिन काम ख़त्म कर ले। मैं बोली, हाँ सर। रात के 9 बजे तक काम किया। बीच में कॉफ़ी लाए। बोले, प्रिया ये कॉफ़ी अलग है, जैसे तुम। मैं सोच रही थी ये कब तक ऐसे करेगा, लेकिन कुछ नहीं बोली। काम ख़त्म कर घर गए। ऐसे ही दिन बीतते गए, हर रोज़ थोड़ा सा अलग सा। जैसे एक दिन फ़ाइल देते वक्त उनका हाथ मेरे हाथ पर ज़्यादा देर रखा। बोले, प्रिया तुम्हारी गर्माहट अच्छी लगती है। मैंने सोचा, गर्माहट? लेकिन टॉपिक चेंज किया। दूसरे दिन, प्रिया तुम्हारी आवाज़ कितनी स्वीट है, जैसे कोई म्यूज़िक। मैं हंसती रही, लेकिन सतर्क थी। ऑफिस में और लोग भी थे, लेकिन वो सब अलग डेस्क पर। अर्जुन सर सिर्फ मेरे साथ ऐसे बात करते। एक दिन बोले, प्रिया वीकेंड पर क्या प्लान है? मैं बोली, घर पर रहूँगी। वो बोले, अकेले? मैं आ सकता हूँ क्या, थोड़ा टाइम स्पेंड करने? मैं चौंक गई, लेकिन बोली, सर मजाक मत करिए। वो हंसे, हाँ मजाक, लेकिन अगर मन करे तो बता देना। मन में सोच रही थी ये तो सीधा इशारा है, शायद कुछ चाहता है, लेकिन मैंने कभी हाँ नहीं कहा। फिर एक दिन ऑफिस में एक नया टास्क आया। हमें एक प्रेजेंटेशन तैयार करना था। अर्जुन सर बोले, प्रिया ये हम साथ मिलकर बनाएंगे, आओ मेरे लैपटॉप पर बैठो। मैं उनके लैपटॉप के पास गई। वो पीछे से खड़े होकर बता रहे थे, उनका मेरी से छू रहा था। बोले, प्रिया ये स्लाइड ऐसे शिफ्ट करो स्लोली। उनकी सांस मेरे कान पर लग रही थी। मैंने सोचा, उफ़ ये तो बहुत करीब है, शायद अब कुछ करेगा। लेकिन मैंने कहा, सर थोड़ा स्पेस दीजिए। वो हंसे, सॉरी लेकिन तुम्हारे बालों की खुशबू डिस्ट्रैक्ट कर रही है। काम जारी रहा। प्रेजेंटेशन बनाते बनाते बातें होने लगीं। वो बोले, प्रिया तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड है? मैं बोली, नहीं सर। वो बोले, अच्छा तो मैं चांस ले सकता हूँ? मैं हंसी, सर वाई आप बॉस हो। वो बोले, बॉस ही तो हूँ, सब कुछ कंट्रोल में रख सकता हूँ। दिन बीतते गए ऐसे ही, हर रोज़ थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा सस्पेंस कि आज शायद कुछ हो।
जैसे एक दिन ऑफिस में सब चले गए, सिर्फ हम दोनों। बोले, प्रिया आज लेट हो गया, मैं ड्रॉप कर दूं? मैं बोली, नो सर, मैं ऑटो ले लूँगी। वो बोले, अरे अकेले मत जाओ, रात है, मैं साथ हूँ तो सेफ हो। मैं सोच रही थी सेफ या कुछ और, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर आकर सोचती ये आदमी मुझे आकर्षित कर रहा है, लेकिन मैं नहीं फंसूंगी। फिर एक दिन कंपनी का एक इवेंट था, ऑफिस पार्टी जैसा लेकिन छोटा सा। वहाँ डांस था, म्यूज़िक। अर्जुन सर बोले, प्रिया डांस करोगे मेरे साथ? मैं बोली, सर मैं नहीं जानती। वो बोले, मैं सिखा दूंगा, बॉडी को ऐसे मूव करो। वो मेरे करीब आए, हाथ पकड़ा। डांस करते वक्त उनका हाथ मेरी कमर पर था। बोले, प्रिया तुम्हारी कमर कितनी फ्लेक्सिबल है। मैं शर्मा गई, लेकिन डांस जारी रहा। पार्टी में सब देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डांस। मन में सोच रही थी आज तो लग रहा है कुछ होगा, लेकिन नहीं। ऐसे ही महीना बीत गया। हर रोज़ थोड़ा सा अलग, थोड़ी सी बातें जो सोचने पर मजबूर करें कि कुछ होने वाला है। जैसे एक दिन केबिन में वो बोले, प्रिया तुम्हारी शर्ट का बटन खुला है। मैंने देखा, नहीं खुला था। वो हंसे, मजाक, लेकिन अगर खुला होता तो मैं बंद कर देता। मैं सोच रही थी ये तो बहुत अलग है, लेकिन मैंने कहा, सर ऐसे मजाक मत करिए। वो बोले, क्यों, मज़ा नहीं आता? मैं चुप रही। फिर काम पर लग गए। दूसरे दिन, प्रिया तुम्हारे नेक पर यह तिल कितना अलग लगता है। मैं चौंक गई। सर? वो बोले, मतलब यूनिक, लेकिन शब्द अलग इस्तेमाल किया। मैं सोचती रही ये कब तक ऐसे करेगा, शायद जल्दी कुछ ट्राई करेगा। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक दिन अर्जुन सर बोले, प्रिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सीरियस। मैं सोच रही थी अब तो प्रपोज करेगा या कुछ और। केबिन में बुलाया। बोले, प्रिया तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें प्रमोशन मिलना चाहिए। मैं चौंक गई। प्रमोशन? वो बोले, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा और ट्रेनिंग चाहिए। मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। स्पेशल ट्रेनिंग? मन में सोच रही थी ये क्या है। वो बोले, ट्रेनिंग मतलब नए स्किल्स, लेकिन पर्सनल लेवल पर। मैंने कहा, सर क्लियर बोलिए। वो हंसे, अरे मैं तुम्हें कंपनी का पार्टनर बनाना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें सब सिखाना है। मैं सोच रही थी पार्टनर? फिर बोले, प्रिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन सिर्फ काम के लिए नहीं, पर्सनली भी। अब आ गया पॉइंट। मैंने कहा, सर मैं सिर्फ काम पर फोकस करना चाहती हूँ। वो बोले, हाँ लेकिन सोचो अगर हम साथ हों तो कितना अच्छा होगा। मैं सोच रही थी अब क्या करूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अगले दिन ऑफिस में एक नई लड़की आई, नाम शीला। अर्जुन सर उसी के साथ बात करने लगे। मुझे जलन हुई? नहीं, लेकिन सोच रही थी ये इतनी जल्दी शिफ्ट हो गया। शीला के साथ भी वही बातें, तुम्हारी स्माइल किलर है। मैं देख रही थी, मन में सोच रही थी ये तो प्लेयर है, लेकिन मैं चुप रही। फिर एक दिन अर्जुन सर बोले, प्रिया तुम्हें जलन हो रही है? मैं बोली, नहीं सर। वो बोले, अच्छा, क्योंकि मैं तो तुम्हें ही पसंद करता हूँ, शीला बस नहीं है। मैं सोच रही थी ये क्या गेम खेल रहा है। ऐसे ही दिन बीते। हर रोज़ थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ी सी बातें जो लगे कि कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर बड़ा मोड़ आया। एक दिन अर्जुन सर के केबिन में गई, देखा वो फ़ोन पर बात कर रहे थे। हाँ माँ, मैं लड़की देख रहा हूँ, मैंने सुना। मन में सोचा, शादी? वो बोले, प्रिया आओ। मैं गई। बोले, प्रिया मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बोली, क्या सर? वो बोले, मेरी शादी फिक्स हो रही है, लेकिन मुझे लड़की पसंद नहीं, तुम मदद करोगी? मैं चौंक गई। कैसे? वो बोले, तुम बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड एक्टिंग, ताकि घर वाले माने कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। मैं सोच रही थी ये क्या है, लेकिन बोली, सर क्यों? वो बोले, क्योंकि मैं गे हूँ प्रिया, मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। मैं स्तब्ध रह गई। गे? वो बोले, हाँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता था ताकि ऑफिस में नॉर्मल लगूं, लेकिन असल में कुछ नहीं, सब एक्टिंग थी। मैं हंस पड़ी। सर आप वो बोले,
हाँ, और तुम्हारी मदद चाहिए फेक गर्लफ्रेंड बनकर। मैंने हाँ कहा क्योंकि अच्छा लगा। हमने प्लान बनाया, घर वालों से मिले, एक्टिंग की। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अर्जुन सर बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी वो बातें सिर्फ कवर थीं। हम दोस्त बन गए। शादी कैंसिल हो गई लेकिन घर वालों को समझा दिया। अब कंपनी में मैं पार्टनर हूँ और अर्जुन सर खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। ये एक सच्ची दोस्ती की कहानी है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।